ये है शांति। शांति के पति की कुछ दिनों पहले दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई थी। शांति के 4 बच्चे थे, 3 बेटियां और चौथा बेटा। शांति की बड़ी बेटी गीता 15 साल की थी और दूसरी बेटी रामा 12 साल की थी और छोटी बेटी मीना 8 साल की थी और शांति का सबसे छोटा बेटा राजू 4 साल का था। पति के गुजर जाने के बाद शांति के ऊपर 4-4 बच्चों को पालने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी। शांति के पास अपनी घर की कुछ खेती बाड़ी थी। शांति उस खेती में बहुत मेहनत करती थी और सब्जियां पैदा करती थी और उन्हीं सब्जियों को बाजार में बेचकर जो भी पैसे मिलते उससे अपने बच्चों को पालती थी। इधर शांति की दोनों बेटियां गीता और रामा घर का काम काज कर माँ की काफी मदद कर दिया करती थीं। शांति जब खेत से काम कर थकी हारी घर लौटती तो उसकी बेटियां घर का सारा काम खत्म कर भोजन बनाकर तैयार रखती थीं। बेटा, आज मैं बहुत थक गई हूँ। हाँ माँ, आप थक तो गई ही होंगी। खेतों में पूरे दिन काम जो करती हैं। पिताजी के गुजर जाने के बाद आपके ऊपर हम 4-4 बच्चों को पालने की कितनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई है माँ। बेटा, मीना और राजू कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे हैं। माँ यहीं कहीं बाहर खेल रहे होंगे। बेटा, मुझे बहुत चिंता हो रही है। माँ, हम आ गए। बेटा, कहाँ गए थे तुम दोनों? मुझे बहुत चिंता हो रही थी तुम्हारी। माँ, आप तो ऐसे ही चिंता करती रहती हैं। हम तो बस यहीं खेल रहे थे। बेटा, तुम लोगों के सिवाय मेरा इस दुनिया में है ही कौन? मैं तुम सब लोगों को देख देख कर ही तो खुश होती रहती हूँ। तुम बच्चों के लिए ही तो बेटा मैं जी रही हूँ। तुम लोग बेटा मेरी सबसे बड़ी खुशी हो। तुम लोगों को देखकर मेरी पूरे दिन की थकान मिट जाती है। सच माँ? हाँ बेटा। माँ, आप हाथ मुंह धो लीजिए, बहुत थकी हुई होंगी। मैं खाना लगा देती हूँ। ठीक है बेटा। फिर गीता सबके लिए खाना लगाती है। सब साथ मिलकर खाते हैं। अगले दिन फिर शांति अपने खेतों में काम करने जाती है। ऐसे ही दिन बीतते गए। कुछ समय के बाद शांति के बच्चे बड़े हो गए थे। ऐसे ही शांति का जीवन गुजर रहा था। शांति को बस एक ही चिंता सताए जा रही थी। उसकी बेटियां बड़ी हो गई थीं, शादी योग्य हो गई थी। पति के ना रहने के बाद उसको बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। तभी एक दिन शांति अपने बेटे राजू से कहती है, बेटा राजू। हाँ माँ। बेटा, हीरा काका से कहकर तुम कोई अच्छा सा रिश्ता देख लो। हाँ माँ, आप शायद ठीक कह रही हैं। मैं अभी जाता हूँ और हीरा काका से बात करता हूँ। वो एक रिश्ता बता रहे थे। अगर लड़के वाले राजी हो गए तो हम दीदियों की शादी कर देंगे। ठीक है बेटा, तुम अभी जाओ। हाँ माँ, मैं अभी जाता हूँ। इतना कहकर राजू हीरा काका के घर जाने लगा। और जैसे ही वह हीरा काका के घर पहुंचा, हीरा काका बाहर चबूतरे में ही बैठे हुए थे। काका, अरे आओ राजू बेटा, आओ बैठो। क्या बात है, बहुत परेशान लग रहे हो।
हाँ काका, अब मेरी बहनें बड़ी हो गई हैं, शादी योग्य हो गई हैं। पिताजी के ना रहने के बाद माँ बहुत चिंतित है। वो चाहती हैं कि मैं आपके साथ जाकर उनके रिश्ते के लिए बात करूं। ठीक है बेटा, एक जगह बहुत अच्छा रिश्ता है, हम वहीं चलकर बात करेंगे। अगर वो मान गए तो अच्छा रहेगा। ठीक है काका, हम कल ही चलकर बात करेंगे। ठीक है बेटा। इतना कहकर राजू घर आता है। माँ, हीरा काका कल जाने के लिए बोल रहे थे। ठीक है बेटा, अच्छी बात है। अगले दिन शांति अपने खेतों में काम करने के लिए जाती है। बेटा, मैं खेत पर जा रही हूँ। ठीक है माँ, आप जाइए। शांति अपने खेतों में काम करने के लिए जाती है और इधर राजू अपनी बहनों के लिए रिश्ता देखने जाता है हीरा काका के साथ। और इधर शांति अपने खेतों में खूब मेहनत करती है। शांति अपने खेतों में काम ही कर रही थी और सोच रही थी, भगवान करे आज रिश्ते की बात हो ही जाए। लड़के वाले अगर मान जाएंगे तो अच्छा रहेगा। मैं भी गांव के ताने सुन सुनकर थक चुकी हूँ। राजू के पिताजी के ना होने के बाद लोग मुझको कितना कुछ सुनाते हैं। अगर लड़कियों की शादी समय से नहीं हो पाई तो ठीक नहीं रहेगा। लोग और मुझको ताने सुनाएंगे, मैं कहाँ तक सुनूंगी। हे ऊपर वाले, आज कोई चमत्कार ही कर देना, बस अपनी कृपा कर देना। ऐसे ही खेतों में काम करते करते शांति को शाम हो जाती है। इधर राजू रिश्ते की बात कर घर आ गया था और अपनी माँ का इंतजार कर रहा था। तभी शांति घर आती है। बेटा, क्या हुआ? माँ, लड़के वाले मान गए हैं। अगली आने वाली 19 तारीख को पंडित जी ने मुहूर्त भी निकाला है। क्या? ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ। हाँ माँ, अच्छा ही हुआ। अगली 19 तारीख आती है और शांति अपने दोनों बेटियों की शादी बड़ी हंसी खुशी कर देती है। गीता और रामा की शादी के बाद मीना ने पूरा घर संभाल लिया था। बड़े अच्छे से ही वो कामकाज कर रही थी। मीना बहुत गुड़ी लड़की थी। बेटा, गीता और रामा की तो शादी मैंने कर दी, अब तुम बची। तुम्हारी चिंता बहुत सताए जा रही है मुझे। माँ, मैं नहीं शादी वादी करने वाली, मैं तो इसी घर में रहूंगी आपके पास। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। बेटा, बेटियां तो पराया धन होती हैं, एक ना एक दिन तो उनको जाना ही पड़ता है अपने घर। माँ, आप कुछ भी कहो, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अच्छा ठीक है बेटा। राजू, हाँ माँ। अब हमें मीना के लिए भी रिश्ता देखना होगा बेटा, मीना भी बड़ी हो चुकी है। माँ, मीना दीदी के लिए मैंने बहुत सारे रिश्ते देखे हैं हीरा काका के साथ। आपसे बताया नहीं मैंने, लेकिन कोई भी शादी करने को तैयार नहीं है। लेकिन क्यों बेटा, हमारी बेटी तो इतनी गुणवान है, फिर क्यों? माँ, सब यही कहते हैं कि हमारी मीना दीदी की उंगली कटी है। क्या? हाँ माँ। हे भगवान, अब ये कैसी समस्या आ खड़ी हुई। अगर मीना की शादी नहीं हुई तो क्या होगा? माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं फिर कहीं जाकर देखता हूँ। ठीक है बेटा। फिर शांति परेशान होकर अपने खेतों में काम के लिए चली जाती है।
और राजू इधर परेशान होकर मीना दीदी के लिए फिर से रिश्ता देखने जाता है। तभी गांव के कुछ लोग राजू को सुनाने लगते हैं। अरे राजू, तुम परेशान मत हो, तुम्हारी बहन की उंगली कटी है, कोई शादी नहीं करने वाला उससे, उसको पूरी जिंदगी कुंवारी बैठाओ अपने घर में, हम तो कह देते हैं। हाँ, ऐसा मत कहिए। अरे यही सही है बेटा, तुम समझ जाओ ना। उधर हीरा काका के घर उसका भतीजा आया हुआ था शहर से। वह खड़ा खड़ा यह सब देख रहा था और सुन भी रहा था। चाचा, ये गांव वाले इसको क्या कह रहे हैं? ये लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं इसके बारे में? और ये लड़का कौन है? बेटा, ये राजू है। इसके पिता की बचपन में ही मृत्यु हो गई थी। इसकी 3 बहनें थीं। 2 बहनों की शादी तो इसने जैसे तैसे करके कर दी। अब इसकी तीसरी बहन मीना रह गई है। अब उसकी उंगली कटी है। इससे लोग ताना सुनाते रहते हैं ये राजू को। और जहां भी ये रिश्ता देखने जाता है, कोई रिश्ते के लिए हाँ नहीं करता। सभी लोग यही कह देते हैं कि तुम्हारी बहन की उंगली कटी है, हम शादी नहीं करेंगे। बेटा, मीना बहुत गुणवान है, बहुत संस्कारी है। बस उसमें एक ही कमी है, उसकी उंगली कटी है। और ये बेचारा राजू और इसकी माँ बहुत परेशान है मीना की शादी को लेकर। काका, उंगली कटी होना कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है अगर लड़की गुणवान है तो। लेकिन बेटा, ये गांव वाले लोग नहीं समझते। तभी मीना पानी भरने के लिए बाहर आती है और गांव की औरतें मीना को ताना सुनाने लगती हैं। अरे, इसको तो यहीं बैठा रहना है। ऐसे ही बैठे बैठे इसकी उम्र निकल जाएगी, कोई इससे शादी नहीं करने वाला। उंगली जो कटी है, और आज का जमाना ऐसा कहाँ रहा कि कोई गुड़ देख के शादी कर ले। गुड़ों को तो कोई भी नहीं देखता, सब लड़की देखते हैं, उसकी सुंदरता, खूबसूरती नहीं तो कुछ भी नहीं। हा 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 हा। ये सुनकर मीना बहुत दुखी हो जाती है। और राजू ये सब खड़े खड़े देख रहा था। राजू को मीना पर बहुत दया आती है और फिर वह रोते हुए घर चली जाती है। अरे बेटा, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों रो रही हो? माँ, घर से तो बाहर निकलने का मन ही नहीं करता। घर से बाहर निकलो तो सभी औरतें मुझको ताना ही सुनाती रहती हैं। बेटा, तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दिया करो, उनको कहने दिया करो जो वो कहें। समय अभी हमारा साथ नहीं दे रहा है, लेकिन एक न एक दिन तो समय आएगा ही। मत रो बेटा, मत रो, भगवान हमारी भी सुनेगा। तभी वहाँ राजू आ जाता है। माँ, इन गांव वालों ने तो हमें परेशान करके रखा है। जब देखो जब ताना ही सुनाते रहते हैं। पता नहीं माँ, हम मीना दीदी की शादी कर भी पाएंगे कि नहीं। बेटा, भगवान पर भरोसा रखो, वो कुछ न कुछ जरूर करेंगे। काका, मैं समझाऊंगा इन गांव वालों को। बेटा, तुम इन्हें नहीं समझा सकते, ये लोग नहीं समझेंगे। लेकिन काका, कोशिश तो करनी ही चाहिए। हाँ बेटा, तुम कोशिश करके देख लो, अगर ये लोग समझ जाएं तो। ठीक है काका। इतना कहकर कृष्णा गांव वालों को समझाने के लिए उनके पास आता है। जब गांव के लोग देखते हैं तो वो देखते ही रह जाते हैं। कृष्णा था ही इतना सुंदर। अरे वाह, ये तो कितना सुंदर लड़का है, ये तो कोई शहरी जान पड़ता है। हाँ, तुम्हें पता नहीं है क्या, हीरा काका के घर आया है। हाँ, शहरी ही लग रहा है। हाँ, मैं तो कह ही रही हूँ, कोई शहरी ही लग रहा है। काश इतने सुंदर लड़के के साथ मेरी बेटी की शादी हो जाती तो कितना अच्छा होता। अरे, तुम्हारी बेटी के साथ वो शादी क्यों करेगा? इतना सुंदर है, किसी परी जैसी लड़की के साथ शादी करेगा? मेरी बेटी के साथ हो सकता है कर ले। मेरी बेटी तो
तुम्हारी बेटी से ज्यादा खूबसूरत है। अरे तुम दोनों चुप करो, आपस में बहस क्यों कर रही हो? वो गांव में किसी भी लड़की के साथ शादी नहीं करेगा। गांव की कोई लड़की है क्या इसके लायक? देखो तो इसको, कितना सुंदर है। उस लड़की का भाग्य कितना अच्छा होगा जिस लड़की की शादी इसके साथ होगी। अरे तुम लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मीना इतनी गुणवान लड़की है, क्या उसको कोई लड़का नहीं मिलेगा? अरे गुणों को कौन देखता है? तुम तो शहर वाले हो। आजकल सब कोई लड़की की खूबसूरती ही देखता है। अगर खूबसूरती नहीं है तो कुछ भी नहीं है। क्यों, खूबसूरती ही सब कुछ होती है क्या? मीना में इतने गुण हैं। अरे अगर तुम्हें वो ज्यादा ही पसंद है और उसके गुण तुम्हें ज्यादा ही अच्छे लगते हैं तो तुम ही कर लो ना शादी। हमको ज्ञान देने क्यों आए हो? वो बेचारी मीना की मजबूर माँ, उसकी भी समस्या का समाधान हो जाएगा। तुम क्यों नहीं कर लेते हो? तुम लोग नहीं समझोगे, तुम गांव वालों की सोच ही ऐसी है। अरे बेटा, तुम हमें तो समझा रहे हो, लेकिन अगर तुम्हारे साथ मीना की शादी हो रही होती तो तुम भी नहीं करते। तुम भी यही कहते कि मीना की उंगली कटी है, मैं नहीं करूँगा। दूसरों को तो सभी कोई ज्ञान देता है, पर जब अपने ऊपर आती है तो कोई नहीं मानता। तभी राजू और राजू की माँ ये शोर सुनकर बाहर आती हैं। अरे बेटा, हमारे पीछे तुम इन गांव वालों से झगड़ा मोल मत लो। ये लोग शायद ठीक ही कह रहे हैं, पर क्या करें बेटा, मैं भी तो मजबूर हूँ। कोशिश तो बहुत करती रहती हूँ, पर कोई लड़का ही नहीं मिलता जिससे मैं अपनी मीना की शादी कर सकूं। लगता है इस शहरी लड़के को वो काली लड़की पसंद आ गई है। बड़ा आया हमें ज्ञान देने के लिए, खुद नहीं कर लेता कि खुद कर ले। बेटा, तुम इन गांव वालों की बातों का बुरा मत मानना। ये लोग तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं, हम सही कह रहे हैं। हम ही ज्ञान दे रहा है। सच तो कह रहे हैं, खुद कर लेना अगर इतनी चिंता है तो। खुद तो सांवली लगती होगी, उंगली कटी है लड़के की। जब खुद के साथ शादी होगी तो कमी पता चलेगी। कृष्णा थोड़ी देर खड़ा खड़ा सोचता रहा और इस बात पर विचार करने लगा। ये भी सही है, मैं भी तो मीना से शादी कर सकता हूँ। आखिर मीना गुणवान भी है। देखो देखो, अब कैसे चुप खड़ा है। जब खुद पर बात आई तो कुछ नहीं बोल रहा है। सभी लोग ऐसे ही होते हैं, दूसरों को ज्ञान देते रहते हैं, जब खुद पे बात आती है तो चुप हो जाते हैं। मैं मीना से शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये बात सुनकर सभी चौंक जाते हैं। सभी को बड़ा आश्चर्य होता है कि ये कितना हैंडसम और सुंदर लड़का है और ऐसी सांवली लड़की से शादी कर रहा है जिसकी उंगली कटी है। बेटा, तुम इन गांव वालों की बातों में आकर मेरी बेटी से शादी मत करो। तुम्हें मजबूरी में शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे लिए तुम अपना जीवन क्यों खराब कर रहे हो? ये सच है कि मेरी बेटी सांवली है और उसकी उंगली भी कटी है, और तुम तो बहुत सुंदर हो बेटा। मेरी बेटी गांव की पली बड़ी है, तुम शहर के हो। तुम रहने दो बेटा, ऊपर वाला कोई न कोई रास्ता तो हमें दिखा ही देगा। नहीं माँ जी, मैं खुशी से कह रहा हूँ, अब मैं ही मीना से शादी करूँगा और इन गांव वालों को ये समझा दूंगा कि एक माँ की मजबूरी को भी समझना कितना जरूरी होता है। तभी वहाँ हीरा काका आते हैं। देखा आप सब लोगों ने, मेरा भतीजा कितना अच्छा है, कितना सुंदर है, फिर भी मीना से शादी कर रहा है। मेरे भतीजे के पास बहुत पैसा है और मीना वहाँ बहुत खुश रहेगी। फिर मीना की माँ और राजू मीना की शादी खुशी खुशी धर्मराज के बेटे कृष्णा से कर देते हैं। ये देख सभी गांव वालों की बोलती ही बंद हो जाती है। फिर
कृष्णा बड़ी सी गाड़ी में मीना को शादी करके अपने घर ले जाता है। सभी गांव वाले देखते ही रह जाते हैं।